मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पागल बदमाशों का अंत अब करीब है और आज उन पर और भी बड़ा हमला होने वाला है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे अपने सैन्य अभियान के जरिए उसके आतंकवादी शासन को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल ईरान के सरकारी मीडिया ने हाल ही में मुस्तफा खामनेई का पहला सार्वजनिक बयान प्रसारित किया था। इस बयान में उन्होंने साफ कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की नीति पर कायम रहेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बदला लेने की कसम भी खाई। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान के लोगों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, खासकर उन बच्चों की मौत का जो मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए थे। ईरानी मीडिया के अनुसार ये बयान लिखित रूप से जारी किया गया था और इसे टीवी पर एक एंकर ने पढ़कर सुनाया। युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हाल के हमलों में वे हल्के घायल हो गए हैं, जबकि कुछ अन्य स्रोतों में ये भी दावा किया गया है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है या वे कोमा में है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में कहा कि उनके अनुसार मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है, लेकिन वे गंभीर रूप से डैमेज है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वो जिंदा है, वो घायल है और बहुत नुकसान झेल चुका है, लेकिन किसी न किसी रूप में अभी भी जिंदा है। ट्रंप ने इस बातचीत के दौरान ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर इतने बड़े और तेज हमले किए हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश पर किए गए सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक माना जा सकता है। ट्रंप के अनुसार इन हमलों में ईरान की सैन्य ताकत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी एयरफोर्स भी कमजोर हो गई है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को भी बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और रणनीतिक ढांचों को लगातार निशाना बना रहा है। ट्रंप के अनुसार इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता भी मारे गए हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, हम ईरान के आतंकवादी शासन को मिलिट्री, आर्थिक और हर संभव तरीके से खत्म कर रहे हैं। उनकी नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स अब नहीं के बराबर है, मिसाइलें और ड्रोन भी तेजी से नष्ट किए जा रहे हैं। उनके कई नेता का नामो निशान भी मिट चुका है। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के कुछ संस्थानों की भी आलोचना की। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को फेलिंग मीडिया बताते हुए कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिका इस युद्ध में जीत नहीं रहा है। ट्रंप का कहना है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत है और लगभग असीमित संसाधन मौजूद है। ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि पिछले करीब 47 वर्षों से ये देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और आतंक को बढ़ावा देता रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 47 साल से ये देश बेगुनाह लोगों को मारता रहा है। अब मैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें रोक रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। ट्रंप ने ईरान को एक और सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों या तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उसका जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत से देगा। ट्रंप ने कहा कि दुनिया जल्द ही देखेगी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कितना बड़ा कदम उठा सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा सैन्य अभियान लगातार तेज हो रहा है। इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस और सैन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक हजारों हवाई हमले किए जा चुके हैं। वहीं ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान ने कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। खासतौर पर तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल का परिवहन होता है। इसीलिए वहां तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि मुस्तफा खामनेई का बयान ये दिखाता है कि ईरान अभी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और अमेरिका और उसके सहयोगी के दबाव के बावजूद संघर्ष जारी रखने की नीति पर कायम है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन इसे ईरान की कमजोरी और घबराहट का संकेत मान रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये युद्ध अभी कुछ समय और जारी रह सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि
जबकि आने वाले हफ्तों में इसके खत्म होने की संभावना भी हो सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच हमले और बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ट्रंप ने अपने बयान के अंत में कहा कि अमेरिका की नीति पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के जरिए शांति स्थापित करने की है। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं ईरान की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने लोगों की मौत का बदला जरूर लेगा। इस तरह मिडिल ईस्ट में चल रहा ये संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है ये युद्ध कब तक खत्म होगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।